सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आई थॉट कि कल तो मार्केट बंद है, बट कहीं ना कहीं आज की अपडेट आपको देनी थी कि आज हमने क्या ट्रेड करा, क्या हमारा प्रॉफिट रहा। और उसके बाद एक मुझे आपको चीज़ बतानी थी कि कैसे हम ये एडजस्टमेंट थ्योरी के ट्रेड निकालते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा, बट इतना आसान नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट जितना लगता है। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो बनाए हुए हैं, बट मेरा थोड़ा सा तरीका अलग होता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को अलग देखने की कोशिश करता हूँ। बट पहले बात कर लेते हैं कि एक तो मार्केट बिल्कुल भी ट्रेडेबल नहीं था आज। अगर आपने देखा हो, मार्केट आज पूरे दिन साइडवेज था, निफ्टी की एक्सपायरी थी। मेरे दिमाग से एक बात निकल गई है कि कल मार्केट बंद है तो आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, बट कहीं ना कहीं सेंसेक्स में देख नहीं पाया। हालांकि सेंसेक्स में भी मार्केट में सिनेरियो यही है, मार्केट साइडवेज ही था, तो वहाँ पे भी कोई आपको अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। बट हाँ, बात ये करते हैं कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करा था। अगर आपको याद हो, मैंने टेलीग्राम पे आपको एक मैसेज डाला था कि 22,500 की सीई उस टाइम 4 रुपये की चल रही थी। ये ऑलमोस्ट 8 रुपये हो सकती है, डबल हो सकती है, लेकिन वो 12 रुपये तक भी गई, 14 रुपये तक गई थी आई गेस उस टाइम पे। तो इसके बारे में बात करता हूँ। देखो, मार्केट में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमेशा कभी भी मार्केट, पहले रिव्यू की बात कर लेते हैं। आज के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं था। अगर आप देखो, बाइंग का लेवल हमारा ये था 22,556, सेलिंग का लेवल 22,418 था, दोनों के बीच में घूमता रहा। बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे बाइंग के लेवल भी और सेलिंग के लेवल काफी दूर दूर थे, तो हमने बिल्कुल ठीक लेवल से निकाले थे। मार्केट बीच में घूमता रहा। बैंक निफ्टी में क्या इसके अलावा ट्रेड मिला था हमें 50 एमए के हिसाब से। 50 एमए के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको ट्रेड मिले थे। ये वाला पहला ट्रेड था लगी, लेकिन यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं होनी थी, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी 170 पॉइंट गिर चुका था, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते। प्लस ये कैंडल भी बहुत बड़ी थी। प्लस सेकेंडली, आपका जो ट्रेड बना था 50 एमए पे, वो यहाँ पे ट्रेड बना था। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसकी बॉडी, अगर आप देखोगे 50% ज्यादा नीचे अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे। तो ये ट्रेड था। तो ऑलमोस्ट आपको अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी 1:2 का ट्रेड मिला होगा आपको कहीं ना कहीं। इसके बाद सेकंड ट्रेड एक यहाँ बना था। अब यहाँ पे लेकिन मार्केट में ट्रेड नहीं चला। हालांकि अभी मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा 50 एम की स्ट्रेटजी पे। मैंने अभी एक स्ट्रेटजी का वीडियो डाला है, सिर्फ मैं दे दूंगा आपको, बटन एंड में मिल जाएगा आपको वीडियो उसका लिंक। लेकिन अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि उसमें क्या टारगेट रखते हैं, कैसे रखते हैं। उसके ऊपर मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल ही आ जाए वो वीडियो, कि कितने पॉइंट्स उसमें टारगेट लेने, कितने पॉइंट स्टॉप लॉस लेने। क्योंकि ये कोई क्विक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें आराम से 60 पॉइंट के आसपास मिल जाते हैं। तो उसके बारे में डिटेल में मैं उस वीडियो में बात करूंगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। रिव्यू की बात हो गई। हालांकि अभी आगे का व्यू मैं आपको कल और परसों, मतलब जो भी अब हमारे वीडियोस आएंगे वीकली वाले, वो मैं शेयर करूंगा। निफ्टी कहाँ से सकता है, मुझे ऐसा लगता है निफ्टी अभी और ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके फिर आई थिंक बैंक निफ्टी पे अपना ऑल टाइम टच करने जा रहा है, कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन और लगेंगे इसमें। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं। देखो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। टेलीग्राम यहाँ पे मेरा इंस्टॉल्ड तो नहीं है, बट आप टेलीग्राम पे देखना, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहां पे दिखेगा कि 22,500 की सी, 22,500 की पी। मैं बार बार आपको ये बोल रहा था, अगर आपको याद हो, कि बार बार मैं आपको ये बोल रहा था कि मार्केट इस रेंज में ही बंद होने वाला है, इस रेंज के बाहर कहीं नहीं जाने वाला। पहली बात तो पता कैसे चलता है, ये पता नहीं चलता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक्सपीरियंस की बात होती है। और प्लस बहुत रेयर होता है। आप देखोगे कभी भी, आप कितनी बार देख लेना, कितनी बार, मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया आई थिंक जब 3 बजे कोई मूव आया है मार्केट में। अदरवाइज मार्केट में नॉर्मली 90% केसेस में, कितने 90% केसेस में यही होता है कि मार्केट में अगर अगर साइकोलॉजिकल लेवल के पास है। कल वो लेवल क्या था बैंक निफ्टी में, कल बैंक निफ्टी में था 48,000 का लेवल। अगर आप को याद हो, 48,000 के पास ही होवर कर रहा था। लास्ट में एक मूव आया था, उसमें अगर कैप्चर करा था हमने, लेकिन हमारा जो लॉस होता है 2300 का हुआ था। लेकिन आज वो ऐसा कुछ मूव नहीं आया है। हालांकि मैंने लास्ट में पुट में ही कैप्चर करा, कॉल साइड तो मेरी छूट गई थी, क्योंकि मैं वहां पे आपको मैसेज टाइप कर रहा था जब मैंने आपको बताया भी था। लेकिन ये चीज एक्सपीरियंस से आ जाती है कि बहुत रेयर केसेस में, मतलब लाइक 10% 20% केस में 3 बजे कोई बड़ा मूव देखने को मिलता है हमें। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे उस जो भी आसपास का स्ट्रेडल होता है या बोलो साइकोलॉजिकल लेवल होता है 22,500, वहीं पे एक्सपायर होने की पूरी होती है। अब इसको ट्रेड तब करना होता है। देखो, मान लो आप 3 बजे के आसपास खड़े हो, ये ट्रेड तो अगर मार्केट में 3 बजे के आसपास 22,500 के लेवल के आसपास है आप, ठीक है, आप 22,500 की सीपी लगा लोगे। ठीक है, अगर ये सेम प्राइस की चल रही है, अगर ये सेम प्राइस की चल रही है, मान लो दोनों 10-10 रुपए चल रही है, तो समझ जाओ कि मार्केट में कुछ भी नहीं होने वाला। मार्केट में दोनों कहीं ना कहीं ये जीरो हो जाएंगी, ऑलमोस्ट एक जीरो हो जाएगी, एक 4-5 रुपए हो जाएगी, जो कि मार्केट में ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो दिख रही है आपको, और पी दिख रही है 6 रुपए 35 पैसे की। लेकिन मार्केट में ट्रेड कब करना होता है, जब मैंने आपको ट्रेड बताया था, क्योंकि वहां पे उस टाइम, अब होता क्या है मार्केट में, देखो मार्केट में ऊपर नीचे करके डीके कैसे होता है। देखो, मार्केट में अगर 22,500 को आपको एक्सपायर करना है, तो 22,500 की कॉल पुट को सेल करा होगा सब अपने सेलर से। कुछ को ऊपर ऊपर से करा होगा, ये 6 रुपए, मतलब वो 6 रुपए में निकल गए होंगे जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर सेल करा होगा, लेकिन उन्होंने 50-60 रुपए से सेल कर दिया होगा इसको, तो वो पैसे मिल गए उन्हें। अब इनको ये करना है, तो कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो, 1:30-2 बजे के आसपास भी मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, मैंने आपको बताया था ये दोनों उस टाइम चल रही थी आई थिंक 23-23 24-24 रुपए की। आपको बता रहा था कि ये खा रहे हैं, जब तक कि इक्वल चलता है तब तक समझ जाओ मार्केट साइडवेज रहने वाला, और ये खाते रहेंगे। उसमें आप छोटे मोटे स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन आप लंबा ट्रेड लेके नहीं बैठ सकते। उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको, उसके लिए चाहिए आपको एडजस्टमेंट थ्योरी के लिए कहीं ना कहीं एक प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए, एक प्रीमियम कम होना चाहिए, और मार्केट ऐसे ही चलता है। अब देखो मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे मान लो कॉल का प्रीमियम हो गया 14 रुपए, और पुट का प्रीमियम चल रहा है यहाँ 10 रुपए। तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, नीचे जब जाएगा तो पुट का 16 हो जाएगा, कॉल का 10 हो जाएगा, उसका फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे बराबर करते चलते हैं कॉल और पुट के प्रीमियम को। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब लास्ट लास्ट में 3 बजे के आसपास, जो कि एडजस्टमेंट थ्योरी का रूल होता है, हालांकि इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक क्रक्स यही होता है। अब जब मार्केट में देखो यहाँ पे पुट का प्राइस बढ़ गया, लेकिन कॉल का प्राइस यहाँ पे कितना हो गया होगा, कॉल का प्राइस यहाँ पे आ गया था 4 रुपए,
पुट का प्राइस चला गया था अभी 14 रुपये, तो 10 रुपये का डिफरेंस आ गया। लेकिन ये डिफरेंस हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट इस साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास एक्सपायर होगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक स्पाइक मारना पड़ेगा इसको। अदरवाइज मार्केट बराबर नहीं करेगा, उस प्रीमियम को बराबर करके जीरो कर सकता है। क्योंकि वो चार का देखो, मार्केट अगर नीचे जा रहा है, वो 20 रुपये हो गया, 25 रुपये हो गया, लेकिन वो तो चार ही लिमिट है ना उसकी, तो वो तो 4 रुपये से नीचे ही होगा। अगर उसको भी जीरो करना है, यहीं पे एक्सपायर करना है मार्केट को, तो कॉल को ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको मैसेज डाला था कि वहां पे स्पाइक कर सकता है। आई डोंट नो मैं कितना अच्छे से समझा पाया, तो इसीलिए स्पाइक आया था, लेकिन हमारा छूट गया था, मतलब मेरा छूट गया था। और लेकिन मैंने बाद में फिर पुट पे लगाई हुई एडजस्टमेंट थोड़ी, जब ये स्पाइक आ गया था तो कॉल की साइड बहुत बढ़ गई थी, आई थिंक 12 13 रुपये आ गई थी। पुट आ गई थी 5 रुपये के आसपास। तो अगेन मार्केट को एक्सपायर यहीं पे होना है 22,500 के आसपास, हमने ऐसा एंटिसिपेशन करा है, जो कि 90% केसेस में सही होता है। और 10% केस में बड़ा मूव आता है। तो उस केस में जब ये पुट का मूवमेंट आया था, तो यहाँ पे मैंने अपना लाइक एक ट्रेड लिया था, और यहाँ पे हमारा ये 5100 का प्रॉफिट बन गया था। मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपये का प्रॉफिट था, आई थिंक 4000 का प्रॉफिट बना, 900 क्वांटिटी ली थी मैंने, 3 या 4 रुपये इसमें पकड़े थे मैंने। तो ये चीज हुई थी। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट थोड़ी पकड़ सकते हो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आपको करना है तो एक एक लॉट से करो। 3 या 4 स्ट्रेटेजीज हैं जिसपे अभी मैं आजकल काम करता हूँ। एक तो अपनी 50 की स्ट्रेटजी हो गई। दूसरी स्ट्रेटजी ओपन हाई की है। ओपन हाई के केस में अभी मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं है मेरे पास, मतलब उसमें भी आज सुबह अच्छा टारगेट आ गया था, आई थिंक 50 पॉइंट के आसपास मिले थे। अभी हम एक दो लॉट से स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहे हैं, वो भी लेकर आऊंगा अभी मैं आगे। प्लस एक आपके लेवल्स मैं आपको बताता ही हूँ, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। लेवल्स और अगर स्ट्रेटजी मिक्स हो जाए तो डबल कंफर्मेशन होती है। तो ये सारी चीजें, और रिवर्सल पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये चार चीजें सीख लो। और कुछ नहीं चाहिए मार्केट में। सारी स्ट्रेटजी के वीडियो आपको लाइक राइट हैंड साइड पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी मिलता हूँ हमसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।